हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास देख रहे हैं, जिसमें धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग अगले वीडियो तक पहुंच चुके हैं। आज का जो वीडियो है वह छंदों से रिलेटेड है। तो आइए हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण छंदों को और उससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को, जो हमें नोट भी करना है। और साथ में आप लोग नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जो छंद से रिलेटेड है। देखिए, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा गति, यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। तो आप लोग याद रखेंगे कि छंद किसे कहेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले आपको याद रखना है कि हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों में नियोजित पद रचना को हम लोग छंद कहते हैं। छंद शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वह ऋग्वेद में मिलता है। छंद शास्त्र के व्यवस्थित परंपरा का सूत्रपात पिंगलाचार्य ने छत्र सूत्र से होता है, इसलिए इसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे पिंगल शास्त्र भी छंद को कहा जाता है। पिंगल आचार्य ने छंद सूत्र की रचना सूत्र शैली में ईसा पूर्व 200 के आसपास की। छंद के प्रमुख अवयवों का परिभाषिक अर्थ इस प्रकार है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ से अवयव यहाँ पे दिया गया और इधर से परिभाषिक शब्द। चरण या पाद, किसी छंद की प्रधान यति पर समाप्त होने वाली पूर्ण पंक्ति को उस एक चरण या पाद कहते हैं। सामान्यतः छंद में 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में मात्राओं एवं वर्णों की संख्या क्रमानुसार नियोजित रहती है। वर्ण और मात्रा, आइए देखते हैं वर्ण और मात्रा क्या होती है। कि ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। और वर्ण 2 प्रकार के माने गए हैं, एक ह्रस्व और दूसरा दीर्घ। छंद शास्त्र में ह्रस्व या दीर्घ को देख सकते हैं मात्रा कहा जाता है, तथा ह्रस्व के लिए लघु एवं दीर्घ के लिए शब्द का प्रयोग होता है। आप ध्यान रखेंगे, ह्रस्व के लिए लघु और दीर्घ के लिए शब्द का प्रयोग होता है। गण, अगला जो है वह गण है। कहता है गुरु लघु क्रम में वर्णों की व्यवस्था एवं गणना के लिए 3 वर्णों के स्वतंत्र समूहों की कल्पना की गई है, जिन्हें गण कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, जिन्हें क्या कहा जाता है, गण कहा जाता है। 3 वर्णों के स्वतंत्र समूह को किया गया है और गणों की जो संख्या होती है वह 8 होती है। अगला यति है। यति का अर्थ विराम या विश्राम होता है। तुक, अगला जो है यहाँ से आप देख सकते हैं तुक, चरणांत के वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। चरणांत के वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं, तुक। मात्रा और वर्ण के विचार से छंद के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। आप देख सकते हैं, एक मात्रिक होता है और एक वार्णिक होता है। ध्यान रखेंगे, मात्रा और वर्ण के विचार से छंद के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, एक मात्रिक और सेकंड वार्णिक। प्रमुख मात्रिक छंद दोहा, देख सकते हैं यहाँ से प्रमुख मात्रिक छंद में कौन है, सब फर्स्ट में दोहा। दोहा वह अर्ध सम मासिक छंद है जिसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है और सम चरणों के अंत में गुरु लघुम होता है। आप ध्यान देंगे, अंत में गुरु लघु होता है। सोठा यह अर्ध सम मात्रिक शब्द है। यह अर्ध सम मात्रिक शब्द है। यह दोहे का उल्टा है, अर्थात इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 11-11 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है। रोला, यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है और प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु की योजना रहती है। अगला जो यहाँ से आपको बात किया गया है रोला को, और उसके बाद चौपाई को। यह समात्रिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण के 16 मात्राएं हैं और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं तथा अंत में जगन और तगन का आना वर्जित है। अब ध्यान रखेंगे, जगन और तगन का आना वर्जित है। अगला भैरवी, ये अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों प्रथम एवं तृतीय में 12-12 मात्राएं होती है और सम चरणों दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती है और इसके सम चरणों के अंत में प्राय जगन तथा तगन पड़ता है। ध्यान रखेंगे, जगन या तगन पड़ता है।
अगला छपहिये है। छपहिये वह विषम मात्रिक छंद है जो दो छंदों रोला तथा उलाला के मिश्रण से बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरणों 24-24 मात्राएं और अंतिम 2 चरणों में 26-26 या 28-28 मात्राएं होती है। कुंडलिया। कुंडलिया वह विषम मात्रिक छंद है जो दो छंदों दोहा और रोला के मिश्रण से बनता है, जिसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और दोनों का चरण रोला के प्रथम में दोहराया जाता है। आप ध्यान रखेंगे, दोनों का जो होता है वह रोला के प्रथम में दोहराया जाता है। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए। यहाँ से आप देख सकते हैं आगे की ओर बढ़ने पर प्रमुख वर्णिक छंद। आइए देखते हैं प्रमुख वर्णिक छंद कौन कौन से हैं। तो यहाँ से इंद्रवरजा, जो इंद्रवरजा यह वर्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं जो इस क्रम में रखे जाते हैं। देख सकते हैं आप लोग, 2 तगन देख सकते हैं, 2 तग्न, 1 जग्न और अंत में 2 गुरु वर्ण लगते हैं। अगला जो हम लोग देखेंगे वह द्रुत विलंबित देखेंगे। द्रुत विलंबित वह वर्णिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं जो एक नगण्य, 2 भग्न और 1 रग्न के क्रम से होते हैं। ध्यान रखेंगे, जिसमें 1 नग्न होते हैं, 2 भग्न होते हैं और 1 रग्न के क्रम में होते हैं। अगला जो हम लोग 10वां देखेंगे वे मंदाक्रंता देखेंगे। मंदाक्रंता वह वर्णिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं जो एक भग्न, 1 नग्न, 2 तग्न और अंत में 2 गुरु के क्रम में रखे गए होते हैं। अगला जो हम लोग देखेंगे वे मालिनी को देखेंगे। मालिनी वह वर्णिक छंद है जिसमें 4 वर्ण चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं जो 2 नग्न, 1 मग्न तथा 2 यज्ञ के क्रम में रखे गए होते हैं और 8 तथा 7 अक्षरों पर यति होती है। अब ध्यान रखेंगे, ये मालिनी की बात किया गया है। अगला जो हम लोग देखेंगे यहाँ से, अगला आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा शिखरिणी। यह शिखरिणी वह वार्णिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। ध्यान रखेंगे, जो एक यज्ञ, जो एक मग्न, एक नग्न, एक सग्न, एक भग्न, एक लघु और एक गुरु के क्रम में रखे गए होते हैं और 6 और 11 वर्णों पर यति होती है। आप ध्यान रखेंगे, इसमें 6 और 11 वर्णों पर यति होती है। 13वां जो हम लोग देखेंगे उसका नाम सवैया है। यहाँ से कहा सवैया वो वर्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण किसी एक गण की 7-8 आवृत्ति से बना होता है। अगला जो हम लोग 14वां देखेंगे ये मत गयंद देखेंगे। मत गयंद वह सवैया है जिसके प्रत्येक चरण में 23 अक्षर होते हैं और जो 7 भग्न और 2 गुरु के क्रम में रखे गए होते हैं। अगला हम 15वां देखेंगे कवित वह वर्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 31 या 32 या 33 वर्ण रहते हैं। इसमें मात्राओं के क्रम का नियंत्रण होने से गणों का विधान नहीं है, केवल वर्णों की संख्या प्रत्येक चरण में बराबर होती है। इसके 3 भेद होते हैं जो निम्न है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट में मनहरण कवित, इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। प्रथम 16 वर्णों पर यति होता है और अंत में गुरु होता है। अगला जो हम लोग देखेंगे रूप घनाक्षरी, इसके प्रत्येक चरण में 32 वर्ण होते हैं। प्रत्येक 16 वर्णों पर यति होता है और अंतिम वर्ण लघु होता है। इसको हम लोग कहते हैं रूप घनाक्षरी। अगला जो हम लोग देखेंगे वे देव घनाक्षरी देखेंगे। इसके प्रत्येक चरण 33 वर्ण होते हैं। प्रत्येक 8वें वर्ण पर विराम होता है और अंतिम 3 वर्ण लघु होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से आगे की पॉइंट में हम लोग जो बढ़ेंगे उसमें कहता है कि चरण में मात्राओं की संख्या कम से कम के आधार पर मात्रिक छंदों का क्रमानुसार विवरण निम्नलिखित है, जिसमें आप देख सकते हैं छंद मात्राएं। छंद में तोमर की बात किया गया जिसमें मात्राएं 12 होती है। चौपाई जिसमें 15 होती है। चौपाई फिर है इसमें 16 होती है। अरिल की बात करें तो इसमें 16 होती है। सिंगार की इसमें 16 होती है। फिर उसका बैरवे ये 19 होती है। प्रियवर्धक 19 होती है। राधिका लवनी 22 होती है। कुंडल 22 होता है। रोला यहाँ से 24 होता है। दोहा 24 होता है। सोरठा 24 होता है और रूपमाला यहाँ से आप देख सकते हैं ये भी 24 होता है। गीतिका यहाँ से आपको 26 मिल जाएगा। सरसी 27, हरि गीत का 28, उल्लाला 28, वीर 28, सार या ललित पद 29, तांटक 30, आल्हा 31,
कुंडलिया, दोहा प्लस रोला, ये आपको यहाँ से भी नहीं है। छपैया, रोला और उलाला, ये नहीं है। तो आपने, उम्मीद है आप लोगों को यह पॉइंट समझ में आया होगा। तो चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए। तो यहाँ से कहता है कि चरण में वर्गों की संख्या कम से कम के आधार पर वर्णिक वर्णिक छंदों का क्रमानुसार इस प्रकार है। स्वागता, देखिए यहाँ से स्वागता में 11 होते हैं, भंजुगी में 11 होते हैं, शालिनी में 11 होते हैं, इंद्रवरजा में 11 होते हैं, उपेंद्र वरजा 11 होता है, उपजाति जिसमें इंद्र वरजा और उपेंद्र वरजा का मिश्रण, ये भी 11 होता है, वंशस्थ इसमें 12 होते हैं, भुजंग पर्यात इसमें भी 12, द्रुत विलंबित इसमें भी 12 होते हैं। तोटक की बात करें तो 12 होता है, बसंत तिलिका इसमें 14 होता है, मालिनी में 15 होता है, मंद्राक्रांता इसमें 17 होता है, शिखरिनी इसमें 17 होते हैं, साद्रुल साद्रुविल किड़ित में बात करें तो इसमें 19 होता है, स्तन गधरा में ये 21 होता है, सवैया में 22 से लेकर 26 तक होता है, घनाक्षरी में 21 होता है, रूप घनाक्षरी इसमें 32 होते हैं। तो उम्मीद है यहाँ से आप लोगों को छंद क्लियर हो गया होगा। हम लोगों ने यहाँ तक के पॉइंट्स को कवर किया, छंद जो भी थे इन सबों को यहाँ तक के पॉइंट्स में हम लोगों ने कवर किया। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, फिर अगले वीडियो में आपसे अगले पॉइंट्स की ओर बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन।